ये है बजाज की सबसे सस्ती अफोर्डेबल बाइक 2025 की बजाज पल्सर NS 400Z का स्पोर्ट्स रेड कलर। इस बाइक के फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बाइक का लुक देखो और बाकी भाई फीचर्स तो इसमें आपको भर भर के मिलते हैं, मतलब कि कम कीमत के हिसाब से इसमें आपको एक बड़ा इंजन में मिलता है। सबसे पहले फ्रंट की तरफ चलते हैं तो ये बजाज की इकलौती बाइक है जिसमें आपको एलईडी वाले इंडिकेटर के साथ में यहाँ पर आपको एक हैजार्ड वाला स्विच मिल जाता है। यहाँ पर जितनी भी बाइक खड़ी हुई हैं, चाहे हम 220 की बात करें, NS सीरीज की बात करें, डोमिनार की बात करें, किसी में भी हैजार्ड आपको नहीं मिलता है भाई। यहाँ पर NS 400 लिखा हुआ है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का छोटा सा वाइजर दिया गया है। जैसा कि अगर आप NS 160 लेते हैं या NS 200 लेते हैं, उसके मुकाबले इसकी जो एलईडी वाली DRL है ये आपको थोड़ी सी जेड सीरीज टाइप की मिलती हैं, जो कि दिखने में इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती हैं। उसकी जो हेडलाइट है ये NS 200 से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको लगभग 36 वाट का एलईडी प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, जो कि बाई फंक्शनल दिया गया, जो कि रात में आपको ज़्यादा हाई विजिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इस बाइक का जो ब्रेक वाला लीवर है ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, अगर आप चाहो तो इनको 5-वे एडजस्टमेंट। अब एक और प्लस पॉइंट इस बाइक का ये है कि भाई अगर आप चाहो तो अपनी उंगलियों के हिसाब से इसके ब्रेक वाले लीवर को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसके क्लच वाले लीवर को भी यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर जो गैप है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपकी उंगलियाँ बड़ी हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी उंगलियाँ थोड़ी सी छोटी हैं तो आप इनको एडजस्टमेंट करके लीवर को। इसमें आपको 43 mm के 43 mm डायमीटर के यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन यूएसडी फॉर्क मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपको फील नहीं होने वाले। मतलब कि सस्पेंशन का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया दिया गया। डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 320 mm की डिस्क मिलती है, ये वही वाली डिस्क है जो मोस्टली आपने KTM की बाइक में आपने देखी होगी। साथ में डुअल चैनल ABS के साथ इस बाइक में आपको राइडिंग के 4 मोड आपको मिलते हैं, जो मैं आपको डिस्प्ले में बताने वाला हूँ बाद में। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच है, क्रेमिका के कैलिपर दिए गए। आगे वाला जो फेंडर है यहाँ पर कोई भी कलर कोडिंग आपको नहीं मिलेगी। टायर की जो ग्रिप है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, तो ये जो टायर हैं वो कॉर्नर में काफ़ी बढ़िया ग्रिप आपको देने वाले हैं। एंड्योरेंस कंपनी के यहाँ पर आपको यूएसडी फॉर्क मिलेंगे। बाकी आगे का जो टायर है वो 110, 70, 17 प्रोफाइल का यहाँ पर रहने वाला है, जो कि नॉन रेडियल है। पीछे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 140, 70, 8, 17 का ये रेडियल वाला ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है, जो कि MRF कंपनी के इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। पीछे वाला जो टायर है वो रेडियल है, आगे वाला नॉन रेडियल है। 230 mm की रियर में नॉर्मल डिस्क है, रियर में भी ABS मिल जाता है। अब ये जो स्विंग आर्म आप इसका देख पा रहे हैं ये टोटल अलग है, हालांकि जो इसमें डोमिनर आती है उसका जो स्विंग आर्म है वो आपको थोड़ा सा अलग डिजाइन का मिलता है। इसमें अंडरवेली टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है, जबकि डोमिनर में आपको ट्विन बैरल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको नाइट्रॉक्स 6-वे एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप दिया गया। अब भाई इंजन की बात कर लेते हैं तो ये वही वाला इंजन है जो आपने डोमिनार 400 सीसी में देखा होगा, जैसा कि इसमें भी लिक्विड कूल्ड है, 40 PS की पावर मिलती है। ठीक है, सेम वही वाला इंजन और सेम वही वाला ये जो चैसी है, ये जो फ्रेम है वो इसमें इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आप इसका भी फ्रेम देख सकते हैं, इसका भी इंजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इंजन को ठंडा करने के लिए और कीमत के हिसाब से भी देखा जाए तो भाई कोई भी कंपनी आपको इस प्राइस पॉइंट पर भाई इतना बड़ा रेडिएटर आपको लगाकर नहीं देती है। तो यहाँ पर बजाज कंपनी ने इसमें ये बड़ा सा लिक्विड कूल्ड वाला कूलेंट वाले रेडिएटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। जैसा कि यहाँ पर कूलेंट का बॉक्स यहाँ पर है, कूलेंट इसमें यहाँ से डाला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच दिया गया। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 373.27 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOSC डुअल ओरेड कैमशाफ्ट वाला पावरफुल इंजन दिया है। ये इंजन आपको 40 PS की मैक्स पावर निकाल कर देता है 8800 RPM तक, और ये इंजन आपको 35 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। माइलेज की बात करें तो सिटी में ये बाइक आराम से आपको 26 से 28 kmpl का और हाईवे पर आराम से 32 से 35 kmpl का माइलेज आपको 1 लीटर पेट्रोल में निकाल कर दे देती है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक आराम से आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड आपको निकाल कर दे देती है। इसमें 168 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंजन गार्ड यहाँ पर आपको थोड़ा सा काउल टाइप का मिलता है, जैसा कि यहाँ पर 400 के ग्राफिक्स दिए गए हैं। बाकी बीच वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा ओपन मिलेगा। यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर है, सिंगल इसमें हॉर्न दिया गया है, और इसमें 12 लीटर का पेट्रोल टैंक है, जो कि पूरा का पूरा ये वही वाला पेट्रोल टैंक है। खास करके ये वाला हिस्सा जो NS 125, 160 और NS 200 में मिलता है, जो पार्ट है ये खास करके मेटल का रहता है, ये पूरा फाइबर वाला पार्ट है। इसमें आपको USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा। उसके अलावा मीटर को ऑन करते हैं, इसमें फुल डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि 2 पार्ट में ये मीटर पूरा बटा हुआ है। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर घड़ी है, साइड स्टैंड है, स्पीडोमीटर दिया गया है। अब परफॉर्मेंस के मामले में इस बाइक में आपको राइडिंग के 4 मोड मिलते हैं, जैसा कि पहला आपको रोड मोड मिलता है, दूसरा स्पोर्ट्स मोड मिलता है, तीसरा रेन मोड मिलता है, चौथा इसमें आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। अब ये जो राइडिंग के मोड हैं इनका मतलब कि ABS के साथ भी ये बिहेव करते हैं और पावर के साथ भी इसका लेना देना रहता है। मतलब कि इसकी जो पावर है, आप ज़्यादा चाहते हो तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस बाइक को खास करके स्पोर्ट्स मोड में एक्टिवेट करके चलाते हैं तो भाई इसकी जो पावर है, जो टॉर्क डिलीवरी है वो आपको 100% मिलती है।
लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बारिश के मौसम में बाइक चलानी है तो रेन मोड में भी चला सकते हैं। उसी के हिसाब से इसका जो ABS है वो बिहेव करता है। अगर आप चाहते हैं इस बाइक को ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हैं। ऑफ रोड कंडीशन में अगर आप चाहते हैं इसके ABS को यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि स्विचेबल है। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, ABS की लाइट है, यहाँ पर आपको हेडलाइट की वार्निंग मिल जाती है और यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पर हेडलाइट, लो बीम और यहाँ पर ऑयल इंडिकेटर की वार्निंग लाइट दी गई है। व्हीकल इन्फो में जाते हैं तो यहाँ पर राइडिंग के मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ये स्विचेबल है। वार्निंग में जाते हैं तो यहाँ पर जो भी वार्निंग वगैरह होती है, जैसा कि ABS इसका एरर दिखा रहा है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है और आप चाहो तो अपने फ़ोन को इस डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट करके आप म्यूजिक जो भी गाना आप सुन रहे हैं बाइक को चलाने समय उसको भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं बटन के द्वारा। यहाँ पर ट्रिप ए दिखा रहा है, ट्रिप बी है, इसमें बाइक इन्फो है। बाइक इन्फो में यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज है, डिस्टेंस टू एमटी आपको मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा नीचे में जाते हैं तो इसमें टाइम लैप्स आपको मिल जाता है। सेटिंग में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर फेवरेट है, क्विक सिलेक्ट है, डेट टाइम कैलेंडर को आप चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस को अगर आप चाहो तो हाई, मीडियम या लो कर सकते हैं। मीटर जो है वो NS200 से टोटल अलग है। साथ में आपको इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये जो हैंडल बार बनी हुई है ये हाइड्रोफोबिक स्टील की यहाँ पर बनी हुई है और 174 kg इस बाइक का टोटल कर्ब वेट यहाँ पर दिया गया और 1344 mm का इसका लॉन्गर व्हील बेस है, जिसकी वजह से ये बाइक आपको हाईवे पर ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाली है। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको वही NS200 वाली स्प्लिट वाली सीटें मिलती हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो मीडियम लेवल का कंफर्ट आपको इन सीटों से मिल जाएगा। पीछे में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल और यहाँ पर NS400 लिखा हुआ है। इसके ये जो साइड वाले काल्स हैं ये भी आपको NS200 से टोटल अलग मिलते हैं। रियर में स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल और LED वाली टेल लाइट का सेटअप मिलता है। अब ये जो टेल लाइट है ना, खास करके इसके डिजाइन के हिसाब से इसमें मैच नहीं करते। इसमें जो टेल लाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड या फिर ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। अगर इसमें कंपनी N250 वाली रियर LED वाली टेल लाइट का सेटअप लगा देती है तो ये बाइक पीछे से और ज़्यादा अच्छी लगेगी। खास करके यहाँ पर 1 2 3 रिफ्लेक्टर रियर में टायर अगर दिया है। तो प्राइस की बात करें तो ये है बजाज की पल्सर NS400Z और इसकी एक्स-शोरूम कीमत है 1,85,570 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,32,883 रुपये।